संध्या काल का समय था। आसमान पर घने बादल उमड़ आए थे। लगता है जोरों का तूफान आने वाला है। नदी के तट के पास खड़े सैनिक ने अपने पास खड़े दूसरे सैनिक से कहा। हाँ, पर राजकुमारी अंबिका की पूजा अभी तक पूरी नहीं हुई है, हमें और इंतजार करना पड़ेगा। दूसरे सैनिक ने जवाब दिया। पहले सैनिक ने घबराते हुए कहा, मुझे तो डर है कहीं राजकुमारी को यह मालूम ना पड़ जाए कि हम दोनों को राजकुमारी गीतांजलि ने भेजा है, ताकि वापसी में हम उन्हें किसी तरह रोंद मंदिर के पीछे ले आएं। दूसरे सैनिक ने भी सहमति जताई। अगर अंधेरा होने से पहले हम यहां से नहीं निकले तो क्या मालूम राजकुमारी अंबिका का इरादा बदल जाए, वो यहीं पंडित के आश्रम में रुक जाएंगी, तब तो अनर्थ हो जाएगा। दोनों सैनिक आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी राजमहल के पंडित दीनानाथ अपने घोड़े को दौड़ाते हुए नदी के तट से थोड़ी दूर पर रुके। वो झट से अपने घोड़े पर से उतरे और तेजी से नदी के तट की तरफ दौड़े, जहां राजकुमारी अंबिका पूजा कर रही थीं। दोनों सैनिक जो कि पास में ही खड़े थे, राजमहल के पंडित को देखकर अचंभित हो उठे। ये पंडित जी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? पंडित दीनानाथ सीधे राजकुमारी के पास पहुंचे और उनकी पूजा के बीच में ही बोल पड़े। पंडित दीनानाथ की सांस फूल रही थी। पंडित जी ने हांफते हुए कहा, खम्मा घड़ी राजकुमारी, आपके खिलाफ महल में साजिश रची जा रही है। गीतांजलि देवी। अखंड ज्योति में घी डालते हुए राजकुमारी अंबिका के हाथ हवा में ही रुक से गए। उन्होंने दीनानाथ की तरफ देखा। दोनों आंखों में ज्वाला भड़क रही थी, लेकिन चेहरे पर असीम शांति। पंडित दीनानाथ की बातों का जवाब दिए बिना वापस राजकुमारी ने मंत्र का जाप शुरू कर दिया। अब इंतजार के सिवा पंडित दीनानाथ के पास कोई रास्ता नहीं था। वो वहीं पड़े पत्थर पर टेक लगाकर बैठ गए। कुछ ही देर में पूजा संपन्न हुई तो राजकुमारी अंबिका अपने पूजा स्थल से उठकर नदी के छोर पर आईं और अपने हाथ में पकड़े कलश को खोलकर उसकी राख को नदी में बहा दिया। नदी में तेजी से बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। अब तो बादल के गरजने की आवाज भी आने लगी थी। एक सैनिक दौड़ते हुए राजकुमारी अंबिका के पास आकर बोला, राजकुमारी, लगता है तूफान आने वाला है, पालकी तैयार है। अंधेरा हो गया तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। राजकुमारी ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तूफान से आपको डर लग रहा हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। हम खुद अकेले घुड़सवारी करके महल पहुंच जाएंगे। सैनिक राजकुमारी के तेवर भांपकर पीछे हो गया। राजकुमारी नदी के तट से वापस सीधे पंडित दीनानाथ की तरफ बढ़ी। पंडित जी। राजकुमारी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और झुककर पंडित जी का आशीर्वाद लिया। आपकी उम्र लंबी हो राजकुमारी, हमें आपको कुछ बताना है। पंडित दीनानाथ की सांस अभी भी फूली हुई थी। राजकुमारी ने पंडित जी की हालत देखते हुए कहा, पंडित जी, हम अभी आपके विश्राम का इंतजाम करवाते हैं। पंडित दीनानाथ ने अटक अटक कर कहा, नहीं, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। गीतांजलि देवी के सैनिक हमारे पीछे पड़े हैं। आप महल वापस मत लौटिए, वहां खतरा है। राजकुमारी अंबिका की तीव्र नजर थोड़ी दूर खड़े सैनिक की टोली पर पड़ी, जो कि नाम के लिए उनकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद थे। और राजकुमारी ने मन ही मन सोचा, खतरा तो हमें यहां भी है। पंडित दीनानाथ ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप समझ नहीं रही हैं राजकुमारी, गीतांजलि देवी ने पूरे किले में और गांव-गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया है कि आप काला जादू करती हैं और आपने अपने तीनों रक्षकों की बलि चढ़ा डाली ताकि इस सिंहासन पर कब्जा कर सके। राजकुमारी अंबिका ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींचा और कहा, अगर हम महल वापस नहीं लौटे तो शायद लोग इस अफवाह को सच मान लें। हम कायरों की तरह भागेंगे नहीं पंडित जी। पंडित दीनानाथ ने राजकुमारी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आपको अपनी जान बचानी होगी, वरना गीतांजलि देवी और उनके साथी आपकी बलि चढ़ा देंगे। हमने आपको पहले ही इस बात से आगाह किया था। आपकी कुंडली के सितारे यही बताते हैं कि घनिष्ठ, मेघा, पुनर्वसु नक्षत्र जैसे ताकतवर नक्षत्रों के एकत्रित होने के समय आपका जन्म हुआ था। इसलिए अपनी युवा अवस्था में आते ही
इन तीनों नक्षत्रों में जन्मे इंसान का हृदय इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो भय भूलकर अपने दुश्मनों पर ही हावी हो जाएगा। उसके हृदय की शक्ति का शायद ही कोई अंदाजा लगा सकता हो। कल आपका 18वां जन्मदिन है और आज रात आपके हृदय की शक्ति अपार होगी। लेकिन राजकुमारी, अगर गीतांजलि देवी ने आपकी बलि आज की रात में चढ़ाकर आपका हृदय चुरा लिया तो अनर्थ हो जाएगा। राजकुमारी अंबिका पंडित दीनानाथ की बातों को गौर से सुन रही थी और उन्होंने कहा, हमें इतना मालूम था कि गीतांजलि देवी हमारी दुश्मन है, लेकिन वो इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। राजकुमारी की आंखों में क्रोध की ज्वाला फिर से भड़क रही थी। उन्होंने आगे कहा, हमें अपने ही राजमहल में बंदी बना लिया गया। हम शांत रहे, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, तभी हमने चुपचाप सह लिया, सिर्फ अपनों को बचाने के लिए, लेकिन अब और नहीं। राजकुमारी अपनी जगह पर से उठी। उनकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। हम गीतांजलि देवी का सामना करेंगे। पंडित दीनानाथ के चेहरे पर बेबसी छा गई। पर राजकुमारी, उन्होंने कुछ बोलना चाहा तो राजकुमारी अंबिका ने अपना हाथ आगे कर दिया। इस वक्त उनके चेहरे पर से जैसे कोई ऊर्जा फूट रही हो। हवा में उड़ती हुई उनके सफेद रंग की साड़ी का पल्लू और उनके माथे पर लगी काली बिंदी, आंखों में जुनून और होठों पर एक मुस्कुराहट ये दर्शा रही थी कि उनके अंदर से भय का नामो निशान ही खत्म हो गया है। राजकुमारी अंबिका ने बोलना शुरू किया, हम कब तक भाग पाएंगे? आज नहीं तो कल गीतांजलि देवी छल या कपट से हमें जान से मारकर हमारे हृदय का दुरुपयोग करेंगी। अब तो हमें किसी के छिन जाने का डर भी नहीं है। राजकुमारी का गला रुंध गया। अपने जज्बात पर काबू पाते हुए उन्होंने आगे कहा, और हमारी अपनी जान भी अब चली जाए तो कोई पछतावा नहीं होगा। अगर आज रात हमारी मौत लिखी है तो भरोसा रखिए पंडित जी, हम अपनी मौत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अपनी बात पूरी करके राजकुमारी अंबिका वापस जाने के लिए मुड़ी। फिर कुछ सोचते हुए अपनी पालकी से एक पत्र निकाला और पंडित दीनानाथ के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, हमारे नाम का संदेश आप राजगढ़ के बड़े कुंवर सा तक पहुंचा दें। हमारे भरोसे का अब कोई आदमी नहीं है यहाँ आपके सिवा। अगर सुबह तक हम बच पाए तो ये संदेश फाड़कर फेंक दीजिए, लेकिन अगर हमारी मौत की खबर आपको मिले तो इस पत्र को इसके मालिक तक पहुंच जाना चाहिए। बोलते हुए राजकुमारी अंबिका भावुक हो गई थी। पंडित दीनानाथ बेबसी से राजकुमारी को जाते हुए देख रहे थे। अब तो गीतांजलि देवी ने उन्हें मारने के लिए भी अपने लोगों को उनके पीछे छोड़ दिया था, तो ऐसे में वो राजकुमारी की रक्षा कैसे कर पाते? राजकुमारी अंबिका की पालकी वहां से जा चुकी थी और पीछे बस दीनानाथ अपने हाथ में संदेश पकड़े बैठे थे। हल्की बूंदाबांदी अब शुरू हो चुकी थी। दूर नदी में लहरें तेजी से उठने लगी थी। अब पंडित दीनानाथ ने आसमान को देखा। काले बादल अब पूरी तरह से छा चुके थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, ये कैसा प्रकोप है प्रभु! आज की रात राजकुमारी अंबिका के हृदय की शक्ति अपार ऊर्जा पर होगी। इस वक्त का कोई गलत प्रयोग ना करें। राजकुमारी की रक्षा करना प्रभु, राजकुमारी की रक्षा करना। ये कहते कहते वो अपने घोड़े के पास आ गए। अभी उनका सफर खत्म नहीं हुआ था। किले में जैसे ही राजकुमारी अंबिका की पालकी अंदर आई, लोगों की खुसुर पुसुर शुरू हो चुकी थी। ये तो जादूगरनी है, किसी दूसरे की आवाज आई। नहीं नहीं, चुड़ैल है, डायन है डायन। अपने ही लोगों की बलि चढ़ा दी इसने और अब दिखावे के लिए उनका अंतिम संस्कार करके लौट रही है। लोगों की जली कटी राजकुमारी को साफ साफ सुनाई दे रही थी। अगर कोई और वक्त होता तो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए उसके बड़े भाई साही काफी थे, लेकिन अभी वो अकेली थी। अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर उन्होंने लोगों की बातों से अपना मन भटकने से रोका। राजकुमारी अंबिका ने पालकी से झांककर बाहर देखा तो महल के दूसरे रास्ते पर उनकी सवारी पहुंच चुकी थी। उन्होंने सैनिक से सीधा सवाल किया,
ये पालकी महल के बजाय मंदिर के रास्ते पर किसके आदेश से ले जाई जा रही है? वो सैनिक को जवाब देते नहीं बना तो राजकुमारी अंबिका ने आदेश दिया, पालकी यहीं रोक दी जाए। भले ही वो सैनिक गीतांजलि देवी के कहे अनुसार अपना काम कर रहे थे, लेकिन इस वक्त राजकुमारी अंबिका के तेवर भी खतरनाक थे। उन्होंने फौरन पालकी को महल से थोड़ी दूर पर रोक दिया। राजकुमारी अंबिका तेजी से पालकी से उतरकर आगे कदम बढ़ाने को हुई कि उन्हें किसी ने पुकारा, अंबिका! जानी पहचानी आवाज उनके कानों से टकराई, छाया। राजकुमारी अंबिका ने अपनी नजरें ऊपर की तो एक दूसरी पालकी वहां आकर रुकी। उसमें बैठी एक लड़की ने उन्हें आवाज लगाई। ये लड़की थी छाया, उनकी हम उम्र। छाया अपनी पालकी से उतरते ही दौड़कर उनके पास आई और गले से लगते हुए बोली, हम अपनी सहेली को कैसे भूल सकते हैं, खास करके तब जब उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अंबिका ने भी छाया को गले से लगा लिया। उन्हें ऐसा लगा कि दुश्मनों के बीच कोई अपना मिल गया हो। आपने संदेश क्यों नहीं भिजवाया? राजकुमारी अंबिका ने छाया से अलग होते हुए पूछा। हम तो कुछ तैयारी भी नहीं कर पाए आपके स्वागत के लिए। छाया ने अंबिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब आप बच्चों जैसी शिकायत ना करें। हमने आपके जन्मदिन के लिए एक खास तोहफा लिया है, आप चलिए तो हमारे साथ। बोलते हुए छाया ने अंबिका का हाथ थामकर उसे अपनी पालकी में बैठने का इशारा किया। राजकुमारी अंबिका ने टालना चाहा। छाया, हम बाद में आपका उपहार देखेंगे। तो छाया ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, आप अपने अतिथि को मना कैसे कर सकती हैं? राजकुमारी, हमने बहुत मन से आपके लिए उपहार चुना है। छाया की बात सुनकर राजकुमारी अंबिका शर्मिंदा हो गई। अच्छा ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। पालकी एक जगह आकर रुकी तो राजकुमारी अंबिका के साथ छाया भी पालकी से बाहर निकल गई। राजकुमारी अंबिका ने अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई। छाया, ये तो आप हमें भानगढ़ किले के पीछे जंगल में ले आई हैं। छाया ने अपने कदम पालकी से पीछे हटाते हुए कहा, अब आपका जन्मदिन इतना खास है कि तोहफा तो बड़ा होना ही चाहिए। तो राजकुमारी, पेश है। छाया ने अपने दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाई तो एक साथ दर्जनों सैनिक पेड़ के पीछे से निकल आए। सबने अपनी तलवार की नोक राजकुमारी अंबिका की तरफ कर रखी थी। छाया? राजकुमारी अंबिका ने अविश्वास से छाया की तरफ देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर से दोस्ती वाली भावना की जगह एक साजिश की बू उभर रही थी। हमें माफ करना अंबिका, परंतु हम बेबस हैं तुम्हारी जान लेने के लिए, छाया ने कहा। राजकुमारी अंबिका के दिल को अब काफी ठेस पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारनी थी। बिजली की रफ्तार से अपने पास खड़े सैनिक को धक्का मारकर अंबिका ने उसकी तलवार को अपने कब्जे में कर लिया। कायर हैं सब, अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ने आओ। अंबिका के मुंह से अंगारे बरस रहे थे उस वक्त। अब वो अपने आपे से बाहर आ चुकी थी। आज मौत का तांडव होगा, तांडव। राजकुमारी का अवतार काली मां का रूप लग रहा था, जिसे देखकर छाया जल्दी से वहां से भागने लगी और सैनिकों को आदेश दिया, उसे जल्दी से पकड़कर गीतांजलि देवी के हवाले कर दो। राजकुमारी का रूप देखकर अब किसी सैनिक की हिम्मत नहीं हो रही थी अपना कदम राजकुमारी अंबिका की तरफ बढ़ाने की। आधी रात बीत चुकी थी। शायद ये अब बरसात की सबसे खौफनाक रात हो चुकी थी। तेजी से हवा चल रही थी। ऐसी तूफानी रात में जब सब अपने घरों में थे, भानगढ़ किले के पीछे घने जंगल में तलवार के आपस में टकराने की आवाज के साथ साथ लोगों की चीख सुनाई दे रही थी। जंगल के बीचों बीच आज खून की होली खेली जा रही थी। बिजली की रोशनी से जंगल के पेड़ जगमगा उठे और उसमें पेड़ पर खून के छींटे भी साफ दिखने लगे। जमीन पे लाशें गिरी हुई थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा सैनिक वहां मरे पड़े थे। बारिश के पानी के साथ लाल खून भी पास की बहती नदी में जाकर समा रहा था।
लाश के बीचों बीच राजकुमारी अंबिका अकेली खड़ी थी, अपने दाएं हाथ में खून से सनी तलवार थामे हुए। उनकी आंखों में बदले की आग साफ झलक रही थी, चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। लाशों को उसने ठंडी नजरों से देखा और अपने बाएं हाथ से अपने चेहरे पर पड़े खून के छींटे साफ किए। सफेद रंग की साड़ी अब खून के धब्बों से लाल हो चुकी थी। 100। अंबिका के मुंह से आवाज निकली। वो वहां पड़ी लाशों को गिन रही थी, लेकिन ये अंत नहीं था। उससे कुछ दूरी पर हजारों की तादाद में सैनिक खड़े थे, उन्हें जान से मारने के लिए। बस एक इशारे पर वो लोग भेड़ियों की तरह राजकुमारी अंबिका पर झपट पड़ते। राजकुमारी अंबिका ने भी खुद ये कल्पना नहीं की थी कि उसके राज्य के लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वो अच्छे से समझती थी कि राज्य के लोगों को उनके खिलाफ करने का साहस बस एक ही इंसान में था। राजकुमारी अंबिका ने अपनी तलवार को वापस हवा में लहराया और लोगों की भीड़ के बीचों बीच खड़ी औरत की तरफ अपनी तलवार की नोक को रखते हुए तेज आवाज में कहा, गीतांजलि देवी, यूं कायरों की तरह अपनी सेना के पीछे आप कब तक छिपी रहेंगी? अगर आपको हमारी जान ही लेनी है तो खुद मैदान में आकर हमारा सामना करें। राजकुमारी अंबिका ने ललकारा। गीतांजलि, जो कि रिश्ते में राजकुमारी अंबिका की चचेरी बहन थी, उससे 10 साल बड़ी थी। तलवारबाजी में भी माहिर थी, लेकिन इस वक्त वो अंबिका से लड़कर अपना समय नहीं गंवाना चाहती थी। ठीक 2 घंटे बाद अमावस की ये रात खत्म हो जाएगी, फिर हम इस अंबिका की बलि नहीं चढ़ा पाएंगे। नहीं, हमें अपने जज्बात पर काबू पाने होंगे और गुरुजी के अनुसार अंबिका की बलि देकर उसका हृदय शैतान के देवता को चढ़ाना होगा, तभी तो हम अमर हो जाएंगे। गीतांजलि देवी ने मन ही मन सोचा और अपने लोगों से कहा, देख क्या रहे हो, पकड़कर मेरे पास लाओ इस गद्दार को। राजकुमारी के वेश में ये एक जादूगरनी है, काला जादू करके इस राज्य पर कब्जा करना चाहती है। राजकुमारी गीतांजलि के आदेश पे हजारों सैनिक दौड़ पड़े। उनके पैरों की गूंज जंगल में गूंज उठी, लेकिन राजकुमारी अंबिका के चेहरे पर कोई भय नहीं था। अपनी आंखें उसने एक पल के लिए झपकाईं। आंखों के सामने उसके पिता सा, भाई सा और उसके कुलगुरु, जो कि उसके फूफा सा थे, तीनों का कत्ल बेरहमी से उसके सामने कर दिया गया। जो इसके रक्षक थे, जिनके लिए वो जीती आई थी, वो उसे छोड़कर जा चुके थे और अब राजकुमारी अंबिका के पास इस जिंदगी में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। राजकुमारी अंबिका ने अपनी आंखें खोली। सैनिक हाथों में तलवार थामे खतरनाक इरादे से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। राजकुमारी में अभी इतनी ताकत नहीं थी कि वो लोगों से भिड़ जाए, लेकिन कितनी देर तक? अपने चेहरे को उठाकर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। बिजली फिर से चमक उठी और उसके साथ साथ अंबिका की आंखों में एक अलग सी चमक आ चुकी थी। अपनी तलवार को वापस से सीधा किया और आसमान की तरफ सिर उठाकर चीखते हुए कहा, ये जगह, ये आसमान, ये किला हमारी मौत के गवाह रहेंगे। जो नाइंसाफी हमारे साथ इस जन्म में हुई है, उसका बदला लेने के लिए हम नया अवतार फिर से लेंगे। सुना, राजकुमारी अंबिका फिर से जन्म लेगी। राजकुमारी अंबिका की आवाज में एक अलग रौब था। दौड़ते हुए लोगों के कदम अपनी जगह ठिठक गए। राजकुमारी अंबिका ने एक आखिरी नजर उठाकर भानगढ़ किले पर देखा, जहां अब काला ध्वज फहरा दिया गया था। अपनी आंखों के कोने से गिरते हुए आंसू को साफ करते हुए उसकी आवाज फिर से जंगल में गूंज उठी। हम श्राप देते हैं, इस किले पर कोई गद्दार राज नहीं कर पाएगा। ये किला हमेशा वीरान रहेगा। ये मौत का किला बन जाएगा, मौत का। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। गीतांजलि देवी अब अपने आपे से बाहर आ चुकी थी। उसने वापस से लोगों को उकसाया, देख क्या रहे हो, मार डालो उसे। लेकिन इससे पहले कोई कुछ कर पाता,
राजकुमारी अंबिका ने अपनी तलवार सीधी की और उसे अपने सीने में घोंप डाला। एक खौफनाक चीख जंगल में गूंज उठी। राजकुमारी अंबिका ने अपनी ही जान खुद ले ली ताकि उसकी बलि देकर उसके हृदय का गलत उपयोग ना किया जा सके। बारिश की बूंदें अंबिका के शरीर को ठंडा कर रही थीं। साथ साथ हवाओं की गति अब तेज हो चुकी थी। जंगल के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। किसी आदमी ने चिल्लाकर कहा, ऐसा लग रहा है भूकंप आ रहा है। ये सुनते ही लोगों में भगदड़ मच गई। गीतांजलि देवी भी राजकुमारी अंबिका को भूलकर अपनी जान बचाने के लिए जंगल से भागने लगी। लोगों की चीख पुकार के बीच में किसी को राजकुमारी अंबिका का बलिदान नहीं दिखा। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए अंबिका ने जैसे ही अपनी पलकें झपकाईं, उसी वक्त किसी के कदमों की आवाज उसे अपने करीब सुनाई दी। हम इतनी आसानी से आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे राजकुमारी अंबिका। आपको वापस लौटना होगा अपने किले में। बोलते हुए किसी ने अंबिका के सीने में घुसी हुई तलवार को निकाल दिया। एक चीख के साथ अद्विका अपनी नींद से जाग उठी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। उसकी सांस फूल रही थी और पूरा शरीर डर से ठंडा पड़ चुका था। कौन थी ये राजकुमारी अंबिका? और अद्विका ने अपने सपने में उसकी छवि क्यों देखी? अद्विका की आवाज सुनकर उसकी मां तेजी से कमरे में दौड़ी चली आई।